देखिए, लीडर्स को विकसित करना है तो पहला काम करने का उनके वास्तविक रूप की सराहना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नवीन जी में जो क्वालिटी है वही क्वालिटी बताइए और उसी की तारीफ कीजिए। ये नहीं कि हम दरोगा सर की तारीफ कर रहे हैं लोगों के बीच में, बोले क्या गजब के स्पीकर है। गलत हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। इसके जगह हम क्या बोलेंगे, गजब का कोऑपरेशन है इनका टीम के अंदर। कुछ ना जानने के बाद भी डाटा मैनेजमेंट इनका स्ट्रांग है। हर बात को सबसे पहले लागू करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल तारीफ हुई। अब हम आप में से कोई व्यक्ति जो घर में ही रहता है उसको बोले कि यार 30 के 30 दिन ये पसीना बहाते हैं, तारीफ किए उनका, तो इससे क्या होगा, वो और बेहतर हो जाएंगे? नहीं। तो डेवलप करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, वास्तविक चीजों की तारीफ कीजिए। देखिए, आप हर किसी के अंदर क्वालिटी है, कमी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तकनीकी तौर पे मेरे से ज़्यादा मजबूत पुरेंदु सर हैं, प्रियांशु सर हैं, आनंद सर हैं, रवि सर हैं यहाँ पे। तो इसको बोलने में मेरा क्या नुकसान है, ये बताइए। कोई नुकसान है तो बताइए आप ऑनेस्टली। तो यही, अब ये नहीं कि कोई आदमी टीम में सबसे लड़ाई करता हो और जब उसको स्टेज पे हम बुला रहे हैं, संबंध के मामले में क्या गजब आदमी है। हाँ, तो वो एक टोन हो जाता है कमेंट, और दर्शक के लिए एक गलत मैसेज हो जाता है कि यहाँ झूठ बोला जाता है। राइट? जो है सो उनकी उपलब्धियों की सराहना करना। देखिए, जो कुछ वो अचीव किए हैं उसका क्रेडिट उनको दीजिए। ऐसा मत बोला कीजिए कि हम नहीं रहते तो इनका कुछ नहीं होता, मेरी वजह से रॉयल्टी है, मेरी वजह से लीडरशिप है। ये सब चीज गलती से भी यदि आपने किया भी है तो कभी नहीं बोलना चाहिए। क्रेडिट दीजिए उनके कामों का। राइट? कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दे किसको रहे हैं, अपने बच्चों को ही तो दे रहे हैं, पड़ोसी के बच्चों को थोड़ी दे रहे हैं। हाँ, अनदर वन, यह विश्वास करना कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जो आपके डाउनलाइन है ना, थोड़ा उनके ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए। अमूमन क्या होता है, अरे ये कुछ नहीं करेगा, नालायक है, बेकार है, ये है, वो है। अरे कौन सी बात होगी भाई। एप्रिसिएट करके ही, तारीफ करके ही आप किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। कमी निकाल के किसी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये हर हमेशा आप ध्यान रखिए, और ये ध्यान रहेगा तभी आप एक अच्छे टीम के मालिक। क्योंकि ये सारे कोटेशंस किसके लिए हैं, लीडर्स के लिए। किसके लिए हैं, लीडर्स के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है, और उनके लीडर के रूप में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को स्वीकार करना, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। थोड़ा टफ लाइन है लेकिन मैं इसको इजी करता हूं। क्या है, उनके लीडर के रूप में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को फिर नोट करने लग गए, स्वीकार करना। अब इसका क्या मतलब, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा एक अमुक लीडर है जो बोलता बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छा करता है, हाँ, बहुत अच्छा वो फॉलोवर भी है, जो कहिए वो करता भी है, लेकिन साथ ही साथ लड़ जाता है किसी बात पे किसी से। तो ये क्या हुआ, ये हमारी व्यक्ति, जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि लड़ जाता है हर बात पे, लड़ाई कहीं भी हो गलती इसी की होगी। लड़ाई कहीं भी हो गलती इसी की होगी, ये हमें पता होता है। तो जब हम ये क्या, फिर उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई टीम लीडर है, बहुत मेहनती है और एजुकेशन में वो 0 है, तो उसको डेवलप करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कब, जब हम ये मान जाएंगे कि एजुकेशन में ये
जीरो है। फिर हमारी स्ट्रेटेजी जो बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, उसके हिसाब से। अदरवाइज क्या होगा, हम कोसते रहेंगे, निराश होते रहेंगे, इतना किए कुछ नहीं करता है। अच्छा, हम मान लिए कि हमसे कम पढ़ा लिखा है, तो इतना मानने से ही ये हो जाएगा ना कि हमारे जैसा नहीं कर सकता है, हाँ या ना। फिर हम सोचेंगे कि हमारे जैसा कभी करे वो। बताइए बताइए। तो ये क्या है कि जब आप व्यक्तिगत जानकारी उनकी इकट्ठी करते हैं या स्वीकार करते हैं, तब आपके लिए उनके साथ काम करना। मैंने कई ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो एवरीडे के ड्रिंकर थे। रात 8 बजे के बाद हम फ्री कर देते थे उनको। हाँ हाँ, रात 8 बजे के बाद फ्री कर देते थे कि जाइए आप अपना काम कीजिए। अरे दिन भर आदमी किया ना मेरा काम, अब जाइए आप अपना काम कीजिए। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, वो क्या चीज सर, बेहतर होना चाहिए। हाँ, हम ना डंडे की चोट पे जो चाहते हैं ना कि चीजें ठीक हो जाए, वो कभी नहीं होनी। कोई हमारा यहाँ गुलाम नहीं। हाँ, हम में से मैक्सिमम लोगों के डाउनलाइन उनसे स्ट्रांग बैकग्राउंड के लोग होंगे। किस बात की धमकी देते हैं? उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, किस बात का धमकी? उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनके पास, किस बात का धमकी दीजिएगा? जो होगा वो प्यार से होगा। जो होगा वो किस चीज़ से होगा? प्यार से होगा। डांट फटकार से यहाँ ना कभी कुछ करने की सोचिए, ना कभी ये गलती आप कीजिए।